हेलो गाइस, पूरे हिंदुस्तान को मेरा नमस्कार। मैं आकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एके वर्क्स में। आज हम आ गए हैं मयूर विहार, और मयूर विहार में एक भाई मिले हैं मेरे को जो गन्ने का रस बेचते हैं। इनके यहाँ शॉप है। जानेंगे इनसे इनकी लाइफ का क्या क्या एक्सपीरियंस है, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई आपका नाम बता दो हमारे व्यूअर्स को एक बार, क्या नाम है? सर हमारा नाम रिहान है। अच्छा, रिहान भाई। जी भाई। तो रिहान भाई, ये शॉप आपने जो लगा रखी है कहाँ पे लगा रखी है ये भी बता दीजिए। सर ये 101 चौधरी मार्केट, पटपड़गंज, मयूर विहार फेस 1। मयूर विहार फेस 1। जी। अच्छा, तो भाई आज हम जानेंगे भाई की एक्सपीरियंस, भाई की क्या जर्नी रही है, कैसे लाइफ बिता रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। जैसे आप फादर क्या करते हैं, आपके फादर, और फैमिली में कौन कौन है? सर फैमिली में तो हम जैसे 5 लोग थे, 2 भाई थे, 1 सिस्टर थे। तो सिस्टर तो हम दोनों भाइयों से बड़े थे, उसकी शादी हो गई। उसकी शादी हो गई। अब मम्मी है, पापा है और 2 भाई है। तो पापा हमारे मतलब घर पे पहले खेती वेती करते थे। तो आज से लगभग हम लोग बहुत समझ लो नहीं 25-30 साल पहले आए थे दिल्ली। उन्होंने यहाँ पे गन्ने की दुकान थी। तो उससे पहले आपके फादर मतलब खेती करते थे? हाँ भाई, उसके पहले आप जब छोटे थे अपने मतलब गाँव में थे? जी भैया। तो भाई गाँव कहाँ है आपका? गाँव भैया यूपी में है, बहराइच जिला है, वहाँ पे नेपाल से थोड़ा पहले। नेपाल के पास है? हाँ, नेपाल के पास में है लगभग। अच्छा भाई, वो तो बहुत सुंदर जगह है। नेपाल हमारे घर से लगभग 40-50 किलोमीटर ही है। अच्छा भाई, गए हो फिर आप नेपाल? हाँ भी गए हैं। एक बार जब हम स्टडी कर रहे थे, हमारे बहराइच जिला जो है वहीं पे हमारा कॉलेज था, तो वहीं पढ़ते थे, तो वहीं से चले गए थे। भाई आपने क्या पढ़ाई की है? सर हमने BSc तक की है। BSc मतलब हम कर रहे थे, फर्स्ट ईयर किया था, सेकेंड ईयर में लॉकडाउन लग गया था सर। लॉकडाउन से मतलब ड्रॉप हो गई थी। लॉकडाउन में आपका मतलब BSc बंद हो गया, पढ़ाई लिखाई सारा बंद हो गया। ओ भाई, तो भाई आप देख सकते हो जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो हमारे भाई का भी नुकसान हुआ है। इनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जो है पढ़ाई इनकी बंद हो गई। सही कह रहा हूँ ना भाई? जी भाई, जी भाई। अच्छा भाई, तो फिर आपने कैसे आगे क्या किया? फिर सर 2 साल तो लॉकडाउन ही था, कहीं आए गए नहीं। घर पे जो खेती हुई वही हुई। फिर उसके बाद फिर आ गए पापा की दुकान पे, उनके घर पे। वो लॉकडाउन में गए, फिर वो आते नहीं है, तो वो घर पे रहते हैं। अब बड़े भैया आए थे, वही दुकान चलाते हैं इस समय। अच्छा, उनकी चल रही है। बड़े भाई आपके अब शॉप चलाते हैं? हाँ भैया ही चलाते हैं शॉप। तो मतलब आप दोनों भाई जो है इसी काम में हो? हाँ, इसी काम में है। तो वो शॉप चलाते हैं प्रॉपर। तो हाँ, भाई आपने यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आपके ये वर्कर्स हैं या आपके भाई हैं या रिश्तेदार? नहीं भाई, ये हमारे गांव के ही है, भाई ही लगते हैं सारे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारे परिवार के ही, गांव के ही बराबर में। वहाँ कोई वो नहीं होता। इनकी फुल सपोर्ट है आपको? फुल सपोर्ट होते है भाई। बिना सपोर्ट के कोई काम कहाँ होगा? ये भी सही बात है। तो सब लोग मतलब साथ में रहते हैं मिल बांट के। इनका भी चल जाता है, हमारा भी चल जाता है। तो भाई वैसे जैसे इंसान पढ़ाई करता है तो वो कुछ कुछ थोड़े सपने भी देखता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप पढ़ रहे थे, वो पढ़ाई वाला जो फेज था आपका, तो आपने क्या सोचा था कि मैं भाई ये मैं तो मेडिकल करना था, मतलब मेडिकल की तैयारी करना चाहते थे आप? जी भाई। लगभग सब कुछ सही भी चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से। तो मतलब भाई आप मेडिकल की मतलब डॉक्टर या ऐसे केमिस्ट, फार्मा टाइप ऐसे कुछ मेडिकल फील्ड में आप आना चाहते थे, लेकिन तो फिर हमने मतलब BSc में एडमिशन, फिर सोचा चलो BSc कर लेते हैं, फिर तैयारी करते हैं। अच्छा, तो भाई आप देख सकते हैं भाई की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब एक लड़का गांव से डॉक्टरी की तैयारी करना चाहता था और डॉक्टर बनना चाहता था, बट तकदीर का ऐसा खेल है कि कोई बात नहीं, खैर जो है जिसके नसीब में वो है, हमारे भी नसीब में जो होगा वो हम बनेंगे। अच्छा भाई, तो भाई फिर आपको मतलब ये गन्ने की दुकान जो है कितनी पुरानी हो गई है अब? सर ये 25 से 30 साल पुरानी दुकान है। 25 से 30 साल पुरानी हो चुकी है। हमारे पिताजी ने मतलब शुरू की थी इसे। तो आपके जो फादर थे उन्होंने फिर यहाँ पे कितने साल काम किया? उन्होंने तो प्रॉपर किया है। अब मतलब अभी भी घूमने आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली नहीं आते, घूमने आते हैं, लेकिन ज्यादातर घर पे रहते हैं। घर पे खेती होती है ना, तो वहीं पे मतलब अपना वो रहते हैं। अच्छा, तो भाई आपका जैसे खेती आपके फादर करते थे, तो किस किस चीज की खेती करते थे? क्या उससे कुछ अर्निंग हो पाती थी? अर्निंग सर उससे क्या हो पाते? अर्निंग नहीं हो पाती। अर्निंग तो मैं नहीं है, बस उससे वहाँ का खर्चा चल जाता है। अच्छा। घर के मतलब इनकम चल जाती है, घर की वहाँ पे इनकम चल जाती है। गांव में मतलब थोड़ा कम खर्च में गुजारा हो जाता है। हाँ, वो हो जाता है। अच्छा भाई, एक बार बता दो मतलब किस आपके जो फादर है किस चीज की खेती करते हैं? गेहूँ जैसे होते हैं, गेहूँ उगाते हैं, धान उगाते हैं, मकई और गन्ने, ये मुख्य। भाई उसमें तो बहुत मेहनत लगती है। बहुत सारा उसमें तो खेती में बहुत मेहनत है। तो आपने भी करी होगी खेती? बिल्कुल करी है। पापा के साथ भाई बहुत अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी करते होते हैं तो वही करते हैं। थोड़ा एक आइडिया दे दोगे भाई खेती का, कैसे आप किया करते थे? खेती का क्या है सर, वो हल चलाना वगैरह, सुबह उठ के जैसे आप
खेत पे काम करने गए तो किस किस तरह के काम हुआ करते थे? सर वो तो हिसाब से होता है ना, जैसे पहले जाके वहाँ पे मतलब जुताई करनी पड़ती है, फिर पानी डालना पड़ता है, जिससे सिंचाई बोल मतलब वो करना पड़ता है, फिर उसके बाद बेट डालनी पड़ती है, और फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे वैसे वैसे काम बढ़ता जाता है। सो जो हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है, भाई मैं आपसे थोड़ी सी माफी मांगना चाहता हूँ, बिकॉज जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं एकदम रॉ शूट कर रहे हैं। सो हम भाई का काम नहीं रोकना चाहते कि भाई कस्टमर चला जाए वापस या कुछ ऐसा कुछ, तो इसीलिए थोड़ा सा आप मैनेज कर लें प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपने जब पढ़ाई लिखाई करके यहाँ पे आप आ गए, फिर दिल्ली में सबसे पहला एक्सपीरियंस मतलब आपका कैसा रहा, कैसा लगा फिर आपको दिल्ली में आके? सर पहले तो हम लोग सोचते थे कि वहाँ पे ज्यादा मेहनत है, फिर जब यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी मेहनत है। यहाँ भी बहुत सारी जी बहुत मेहनत है यहाँ पे भी। तो भाई जैसे कोई छोटे जगह से निकल के ऐसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में आता है हाँ, तो खर्चे यहाँ के कुछ ज्यादा होते हैं, रेंट भी भरना है अगर किसी को बहुत लेकिन सर ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बार में ही आए, पहले जब हम छोटे थे पढ़ाई करते थे तो स्कूल की जब जैसा कि मैंने बताया कि 25-30 साल पुरानी दुकान है। अच्छा, तो जब हमारी स्कूल की छुट्टी होती थी तो हमारे पिताजी हम दोनों भाइयों को मतलब घुमाने लाया करते थे। अच्छा, छुट्टियों में आप हाँ, घूमने आए? छुट्टियों में 1 महीने जब छुट्टी होती थी तो वो दिल्ली लाते थे, मतलब हम लोग सब जगह घूमते थे। तो वो आना जाना मतलब शुरू से लगा था, लेकिन काम में नहीं थे तब, मतलब दुकान में दे। हाँ, वो घूमने आते थे, 10-15 दिन मतलब रहते थे, घूम के फिर चले जाते थे, घर पे कोई वो नहीं था। लेकिन जब उसे तो सर मतलब पता चला मेहनत बहुत है। अच्छा, तो भाई अब मेहनत के बारे में आपने टॉपिक छेड़ा तो मैं थोड़ी सा जानना चाहूंगा कि जैसे ये गन्ने आप कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो, ये मशीन कैसे आपने मतलब चलाना, इसको कितना डिफिकल्ट है या फिर कैसे? ऐसा कहते हैं हम लोगों के लिए तो समझ लो बहुत आसान है, क्योंकि हमें तो सब बना बनाया मिल गया, पापा ने बना रखा था, हम लोग आके मतलब खड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब और भी बहुत सारे मेहनत है। सिर्फ दुकान मतलब जैसे मशीन गन्ने है तो गन्ने हमारे आते हैं वहाँ से, कल्याणपुरी है पास में, उसने गन्ने का मतलब वो कर रखा है, वो गन्ने भेज यहाँ पे सुबह भाई साइड गन्ने कटाई सुबह करना, धुलाई करना, फिर साफ सफाई करके लगाना, फिर निकालना। सर हम लोग सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, और लगभग 3-4 घंटे की मेहनत के बाद तब ये गन्ने मतलब पूरे दिन के कट धो के तैयार होते हैं, फिर उसे पूरा दिन मतलब प्रॉपर यूज करते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू फिर सुबह से वही रात तक। तो भाई आपका मतलब जो आप काम शुरू कर देते हो सुबह उठ के 7 बजे से आप काम शुरू कर देते हो? हाँ, सुबह 7 बजे से दुकान खोलना होता है, फिर नाश्ता वास्ता करके फिर गन्ने की कटाई धुलाई सफाई। सर ऐसा नहीं मतलब अकेले मतलब 4-5 लोग हैं तो सब मतलब अपने अपने काम में मतलब लगे सबको आपने थोड़ा थोड़ा काम मतलब दिया हुआ है कि भाई ये तू कर ले। ऐसा नहीं कि प्रॉपर लगे रहते, कभी आराम भी करते करते रहते हैं। तो फिर भाई ये रात तक कितने बजे तक चलाते हो? रात 10:30 बजे तक सब दुकान खुली रहती है। 10:30 बजे तक खुली रहती है सातों दिन? हाँ, सातों दिन, किसी दिन छुट्टी नहीं होती। अच्छा, तो भाई अब बीच में फिर गाँव जब जाते हो तो फिर यहाँ पे कैसे मैनेज करके जाते हो? भैया होते हैं। भैया होते हैं। जैसे अभी इस समय भैया नहीं है तो हम हैं, और जब हम चले जाएं तो भैया आएंगे, जब भी मैं जाऊंगा, वरना भैया ऐसे छोड़ के कहा जा सके। और भाई आपने जैसे नेपाल से यहाँ दिल्ली तो काफी आपने ना ट्रैवल भी बहुत किया है। हाँ, 600 किलोमीटर है हमारा घर यहाँ से। जो मेरे को समझ में आ रहा है कि आपने ट्रैवल बहुत किया है, बता रहे हो 600 किलोमीटर है। तो जब आप ट्रैवल वगैरह करते हो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपने लिया है कि मतलब बहुत कुछ आपने देखा हो कि भाई बहुत मजा आया है देखने में? हाँ सर, ट्रैवल में तो मजा ही आ रहा है। ट्रैवल में मजा। तो कोई एक्सपीरियंस आपका छोटा सा कुछ शेयर करना चाहोगे? कभी आपने बहुत अच्छी जगह देखी हो, कुछ ऐसा कुछ देखा हो, या फिर आपने कुछ देखा हो आप वहाँ जाना चाहते हो पहुँच ना पाए हो, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मतलब नेपाल तो हमारे वहाँ तो हम घूमते हैं, चले जाते, लेकिन और दिल्ली में भी इतने सालों से रह रहे तो लगभग। तो भाई जैसे आपको दिल्ली ज्यादा पसंद है या नेपाल ज्यादा पसंद है? नेपाल भाई आप गलत कर रहे हो, यूपी में बहराइच जिला है, नेपाल तो अलग ही है पूरा। अच्छा, हाँ मतलब नेपाल आपके बॉर्डर के अंदर ही आ गया, मतलब 50 किलोमीटर कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। और भाई मैं ये जानना चाहूंगा जैसे जो मतलब गाँव में है ना लोग जल्दी शादी वगैरह कराने लगते हैं, तो आपकी फैमिली के कोई प्रेशर आया आपके ऊपर कि भाई अब शादी कर लो? नहीं सर, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि पिताजी शुरू से ही रह रहे थे तो उन्हें मतलब शादी का कोई प्रेशर नहीं था। शादी का उसके कर दे, फिर दोनों भाइयों के तो कोई वो नहीं था मतलब। अभी है कोई प्रेशर या नहीं कोई नहीं, फिर जब तक अपना मतलब कुछ होना है तब तक कहा। तो आपने कुछ प्लान किया है शादी भाई इस एज पे करूंगा या भैया के हो गए बड़े फिर तो हमारा? अच्छा, पहले बड़े भैया की शादी करवाओगे? जी भैया। नहीं भाई, दिल्ली में काफी ज्यादा ऐसा ट्रेंड चलता है कि पहले छोटे की हो रही है। अरे नहीं भाई, वो तो दिल्ली है, वो तो गाँव है ना वहाँ। तो भाई आप देख सकते हो भाई शादी के नाम पे बहुत शर्मा रहे हैं, हो सकता है भाई की पहले हो जाए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो भाई मैं ये जानना चाहूंगा जैसे आपको काफी साल हो गए यहाँ काम करते हुए, तो अगर मैं 15 साल पहले की बात करूँ तो जैसे आप एक जो भी आपका मीडियम साइज का गिलास है
वो कितने का बेचा करते थे आप 15 साल पहले? सर हम जब आए थे तो यहाँ मतलब 5 रुपये 10 रुपये ऐसे चला। अच्छा। लेकिन हमारे मतलब वो तो बहुत पहले से वो बहुत पहले वो तो मतलब 13 रुपये। मैं भाई ये जानना चाह रहा हूँ कि 15 साल में कितनी महंगाई ऊपर पहुंच गई, आपको कितना रॉ मटेरियल भी महंगा पड़ता है या हाँ सर ये थोड़ा तो सा बहुत- बताइए। पहले तो हमारे मतलब 5-5 रुपए के गिलास थे, अब तो ये 20 का 20 का 10 का भी बच्चों को दे देते, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो 10 का भी है 20 का। लेकिन पहले तो 3 रुपये 5 रुपये ऐसे बिकते थे, और उससे पहले तो जैसे अब और ज्यादा पीछे जाओगे तो बहुत है। लेकिन पहले हमारे गन्ने भी सस्ते आते थे, 400-500 रुपये मतलब कुंटल आते थे, जैसे 100 किलो होते हैं ऐसे एक कुंटल में, और अभी आ रहे हैं ये 1200 रुपये में। तो सर हर चीज वही हो रही है, तो उस हिसाब से। भाई जैसे आपकी शॉप पे अलग अलग टाइप के ना कस्टमर आते हैं, जी भाई। तो आप जैसे मेरे को अभी पहले बता रहे थे कि काफी वीडियो वगैरह आपने बनवाई है, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? नहीं सर ऐसा नहीं, मतलब कैसा लगता है बहुत आपको, मतलब जब आपके पास कोई यूट्यूबर या फिर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं आता है तो कि आते तो वो थे, लेकिन ऐसा किसी ने पूछा नहीं सर। वो मतलब अपना बना के मतलब कि यहाँ से ये कर रहे हैं ये। अच्छा, वो शॉर्ट्स वगैरह बनाने के लिए आते हैं, वो बना के चले जाते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो एक बार आप दुकान को दिखा, मतलब उधर से देखो तो मतलब बहुत सारे आते हैं। तो अभी स्टेबल हो चुका है आपका ये सारा काम, मतलब अभी ऐसे कुछ पैसे की अगर मैं दिक्कत की बात करूँ तो ऐसा कुछ आपको वो महसूस तो होता सर है? काम करो तो कभी ज्यादा कभी कम, वो तो लगा। हाँ, वो तो लगा रहता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कितना बिजनेस को उठा लिया, जैसे आपने पिताजी ने शुरू करा था, अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूँ, जैसे पिताजी ने 100 रुपए कमाए थे मानकर चलो, तो आपने उसको बिजनेस को कितना ऊपर तक उठा दिया है आज की डेट सर में? अब तो वो उठ ही रहा है, समझ लो। जैसे हमारे पिताजी जो आते थे वो सिर्फ गन्ने का ही चलाते थे। अच्छा। हमारे पूरे मतलब जूस की पूरा हो गया है ना, मतलब। और अच्छा। गर्मियों में जब होता है तो गर्मियों में 1-2 दुकानें और बढ़ जाती है। अच्छा सिर्फ गन्ने मतलब कहीं कहीं और लगा लेते हैं, आगे लगा लिया या कहीं। अच्छा, तो भाई आपने मतलब स्केल कर लिया, थोड़ा बढ़ा लिया है बिजनेस को? वो मैंने नहीं बढ़ाया, बड़े भैया ने बढ़ाया है। हाँ, मतलब इसके आपकी फैमिली ने बढ़ा लिया। हाँ भाई भैया ने। पहले आपका गन्ने का ही था सिर्फ? हाँ पहले सिर्फ उसके गन्ने बाद का। आपने धीरे धीरे करके मौसमी का, अनार का, है ना, शेक बनाने सब- स्टार्ट सब। कर दिए। तो भाई हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने है ना ये बिजनेस जैसे बढ़ा किया, अलग अलग और इसमें काम ऐड किए, जी। तो ये शेक वगैरह बनाने आपने कैसे सीखे? सर वो तो मतलब लड़के आए थे ना पहले, जब शुरू में चालू किया था, तो जो बना लेते थे वो उन्हीं के साथ में रहते फिर सर। अच्छा, उसी के साथ रहते रहते आप सीख गए। जी। अच्छा, मतलब तो क्योंकि शुरू में पहले जब हम लोगों ने जो चलाया था तो लड़के आए थे ना जो बना लेते थे जूस, वो आए, फिर उन्होंने मतलब धीरे धीरे, हालांकि भैया को पहले से आता था जब आया ना उन्होंने ही मतलब, लेकिन अकेले वो कर नहीं सकते थे, और लड़के थे 1-2। भाई एक थोड़ा हटके सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कस्टमर ना अलग अलग टाइप के आते हैं, हाँ भाई बहुत है ना, अलग तो है। किसी के साथ कभी बहुत माता बच्ची हुई है आपकी? नहीं सर हमारी तो नहीं हुई, क्योंकि हम तो प्यार से वो करते हैं, लेकिन एक लड़का हमारे यहाँ था उससे बहुत होती थी। अच्छा। वो मतलब तुरंत जैसे कस्टमर बोल देता था भैया इसमें अब मौसमी का ले लो, कह देता था या खट्टी है या मीठा नहीं बना है या कुछ भी, तो कह देता था खट्टी आ रही है, हम क्या करें, ये है वो है, वो ऐसे मतलब कभी नमक ज्यादा कम हो गया तो कस्टमर बढ़ गया। हालांकि हम लोग अपनी गलती मतलब मान के, हाँ भैया हो सकता है कभी आप उसको दूसरा गिलास बना के दे देते हैं। ऐसा हमसे कभी नहीं हुई, लेकिन हो जाती है, दिन में कई सारे आते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि भाई ने अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। मैं भाई को ऑल द बेस्ट विश करूंगा, और ऐसे ही इनका काम चलता रहे, और इनकी शॉप का एड्रेस वगैरह मैं सब डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर आए। भाई बहुत अच्छा जूस बनाते हैं। सर 101 चौधरी मार्केट, पटपड़गंज, मयूर विहार, फेसवर, परवेश जूस कॉर्नर के नाम से दुकान है। जूस कॉर्नर, हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो गाइस ओके, इस वार्तालाप को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे विदाई लेते हैं। जाते जाते मैं भाई के एक शॉट डाल दूंगा शॉप का, तो प्लीज आप लाइक करें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।